हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं बेसिकली जीओसी का। आज हम समझेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। आज हम हाइपर कॉन्जुगेशन को अच्छे से ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। सबसे पहले इसकी कंडीशन लिख लें। कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कंडीशन फॉर एग्जीबिशन कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन अल्फा कार्बन शुड बी sp3। अल्फा कार्बन शुड बी sp3। अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन भी होना जरूरी है। मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन भी। सपोज दैट मैं कार्बोकेटाइन के लिए चेक करके दिखा दूं। पहला कार्बोकेटाइन के लिए सपोज दैट मैंने एक CH3 CH2, ये बेसिकली क्या है? कार्बोकेटाइन है। अब क्या ये sp3 है? sp3 कार्बन बिल्कुल है। मतलब ये अल्फा कार्बन sp3 कार्बन है। और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, तीन तीन चिपके हुए हैं जो कि अल्फा हाइड्रोजन है। ये बेसिकली तीन क्या है? इसके बाजू में अल्फा कार्बन sp3 है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। यस। दूसरा एक एग्जाम्पल करवा दे रहा हूं। आप बताओ। देखो बेसिकली पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल। क्या ये कार्बोकेटाइन है? बिल्कुल दिखाई दे रहा। क्या इसके पास sp3 कार्बन है? बिल्कुल है sp3 कार्बन। sp3 कार्बन इधर है, sp3 कार्बन इधर है। लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास दो दो अल्फा हाइड्रोजन है। मन की आंखों से देखोगे तो दो दो अल्फा हाइड्रोजन दिखाई देंगे। मतलब क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। किसी के पास मिनिमम एक अल्फा कार्बन है और उस अल्फा कार्बन के पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? तो आई थिंक कार्बोकेटाइन में तुमको समझ में आ गया होगा। चलो कार्बन फ्री रेडिकल में दिखा दे रहा हूं। कार्बन फ्री रेडिकल दूसरा क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल बेसिकली कार्बन फ्री रेडिकल को अभी तो तुमने सीखा है। बेसिकली ये क्या है? ये क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल ही तो है एक। अब इसमें तुमको क्या बताना है? ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो रहा है या नहीं। दूसरी कंडीशन तीसरा क्वेश्चन इधर इसको थोड़ी ऊपर लिख दूं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था। चलो अब बताओ। क्या एक कार्बन फ्री रेडिकल के पास सबसे पहले तुमको क्या देखना है? इसके बाजू में अल्फा कार्बन है, sp3 कार्बन है। बिल्कुल है, sp3 कार्बन है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ बिल्कुल है। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। इसके पास भी बेसिकली तीन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन भी है और बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन भी है। मतलब ये
हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, बिल्कुल करेगा। अब इसमें देखो, इसके बाजू में जाओ, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन सभी sp3 हैं। sp3 चार चार बॉन्ड है, चार चार सिग्मा बॉन्ड है, जो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेसिकली ऐसे हाइड्रोजन 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 अटैच है, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बेसिकली इधर sp3 कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, sp3 कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, बिल्कुल करेगा, यस। अब इसमें देख लो, ये कार्बन फ्री रेडिकल है, बिल्कुल है। क्या ये sp3 कार्बन है? बिल्कुल है। sp3 कार्बन है, बिल्कुल है। क्या sp3 कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है? ये ऑलरेडी तीन तीन कार्बन से जुड़े हैं, तीन तीन कार्बन से। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर क्या ये कोई हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। नो, नो मीन्स नो। तो चलो इतनी बात चमकी। अब मैं चमका देता हूं अल्कीन के केस में। तीसरा केस होता है अल्कीन का। बेसिकली थर्ड केस है अल्कीन का। अल्कीन में देख के बता दो, CH3 CH2, इधर एक हाइड्रोजन आना चाहिए, बिल्कुल 1 2 3 4, हाँ अल्कीन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब इसमें बताओ, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चलो यही है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन बताओ, तीसरा क्वेश्चन। और इधर डबल बॉन्ड कर दो। हाँ, 3 क्वेश्चन हो गए। अब बताओ, तुमको ये अल्कीन है, अल्कीन को इस डब्बे में बंद कर देना है और फिर देखना है क्या sp3 कार्बन है? बिल्कुल है, sp3 कार्बन है। क्या उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है, अल्फा हाइड्रोजन, तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब ए हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब इसमें देखो, इस सिस्टम में बेसिकली देखो, क्या इस डबल बॉन्ड को पकड़ो, इस डबल बॉन्ड को, अल्कीन को पकड़ लो, फिर इधर जाओगे sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन और दो दो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन बेसिकली। और इस साइड भी जाओगे तो भी sp3 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? दो दो अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब ये भी क्या करेगा? बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब इसमें तो देखो, ये sp3 कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस साइड। लेकिन हम इस साइड देखेंगे, इस अल्कीन के इस साइड देखेंगे तो बेसिकली sp3 कार्बन भी है और तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन भी इससे चिपके हुए हैं। मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, यस बिल्कुल करेगा। अब हम थोड़ी आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम अल्कीन का ही केस लेते हैं। अल्कीन में कार्बोकेटाइन का पहला केस ले रहे हैं, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन सिग्मा, सिग्मा एंड बैकेंड पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, बैकेंड पी ओवरलैपिंग। देखो इसको समझ लो, इधर से जेई में क्वेश्चन बना है, इस इधर से कहाँ क्वेश्चन बना है? जेई में, जेई में क्वेश्चन बना है, मतलब कि नीट में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जो जेई में, जेई मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, अगर वो हल्का क्वेश्चन हुआ तो वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है चांस कि नीट में भी वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या बनाना है? एक कार्बोकेटाइन। चलो हम कार्बोकेटाइन बना देते हैं। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, ये बेसिकली CH2 है। इधर कार्बोकेटाइन बना दिया। अगर इधर डब्बा बैकेंड पी ऑर्बिटल है तो एक डब्बा खाली कर दो, मतलब कार्बोकेटाइन एक डब्बा खाली। अब देखो बेसिकली इसके जो लोन पेयर रहेंगे, लोन पेयर वो क्या इधर स्विच करेंगे इस बॉन्ड को, और इस बॉन्ड में क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। इधर क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड, और H+ इधर छूट जाएगा।
तो बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कार्बन डबल बॉन्ड एक, ये बेसिकली बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इस इधर, तो इधर CH2 और एक स्ट्रक्चर ये बनेगी। क्या सर यही हाइड्रोजन इधर जाएगा, क्या यही हाइड्रोजन केवल इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, नहीं, ये भी बना सकते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर देख लो, दूसरा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं मैं। तो सपोज दैट मैंने ये हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बना रहा है, ये वाला हाइड्रोजन, सपोज दैट ये वाला हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बना रहा है, तो बेसिकली ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में, और फिर ऊपर हाइड्रोजन, एक नीचे हाइड्रोजन, एक नीचे हाइड्रोजन, और फिर इधर है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका थर्ड, ये कार्बन भी, ये हाइड्रोजन भी इधर जाके बॉन्ड बनाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या निकल सकती है, कार्बन एक H, दूसरा H, और H+ इधर छूट गया, और बेसिकली इधर डबल बॉन्ड बन के CH2 इस तरह। तो मतलब इधर टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, कैसा, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ऐसे आया है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बेसिकली बॉन्ड कंटेनिंग इन्वॉल्विंग CH, बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्विंग CH, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो किसके बराबर ये होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, 3, और 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन के बराबर स्ट्रक्चर निकलेंगे। देखो इसमें बेसिकली 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, ये sp3 कार्बन था, इसके पास कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बने हैं, 1 2 3, 1 2 3, तीनों मैंने बना के दिखा दिए। अगर तुमको कार्बोकेटाइन में देखना, चलो कार्ब फ्री रेडिकल में भी देख लो, फ्री रेडिकल में भी देख लो, कार्बोकेटाइन में देख लिया, फ्री रेडिकल में देख लो, फिर क्वेश्चन कर लेंगे कुछ। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे CH2, और इधर क्या है बेसिकली फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, फ्री रेडिकल में एक एक लोन पर इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेगा, इस कार्बन के पास, तो फिर ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। बेसिकली क्या बना लेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे। तो इसकी पहली स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है, H के पास तो एक लोन पेयर है, HC डबल बॉन्ड CH2, और नीचे एक हाइड्रोजन ऐड है, एक स्ट्रक्चर ये बनेगी। सर ये वाला हाइड्रोजन भी एक इस तरह से ब्रेकिंग होगी, तो ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड बना देंगे और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग। तो एक स्ट्रक्चर क्या कैसी बन सकती है, इस तरह से CH2, इस तरह से। अगर हम तीसरी स्ट्रक्चर बनाना चाहें, ये वाला हाइड्रोजन भी के साथ इसी तरह होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन लेके भागेंगे और ये एक इलेक्ट्रॉन ये वाला डबल बॉन्ड बना लेगा। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2 H, और H के पास क्या है, एक लोन पेयर है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर
इन्वॉल्विंग 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 सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग, सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग। किसके बराबर होगा, किसके बराबर, अल्फा हाइड्रोजन के। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन स्ट्रक्चर बने हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो सेम जैसे कार्बोकेटाइन में था उसी तरह फ्री रेडिकल में भी है। अब मैं इनके क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, अल्किन का थोड़ी अलग है तो उसका थोड़ी अलग ही देख लेंगे। इसके पहले क्वेश्चन कर लो, इसके पहले क्वेश्चन कर लो। अल्किन का भी बता रहा हूं, बस थोड़े रुक जाओ, क्वेश्चन कर लो। फाइंड, कैसे पूछेगा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग, इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग। तो पहला क्वेश्चन देखो, अब बस क्वेश्चन की भरमार है ये, बस तुमको क्वेश्चन करते रहना है। ए बी सी डी डी ई, ई कैसा है, इधर है, बेसिकली ये क्या है, फ्री रेडिकल। ई एफ, एफ करो, एफ। चलो अभी इतने करो। तो बस इसमें सबसे पहले तुमको क्या देखना है, टोटल अपन से पूछेगा क्या, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बताओ। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ लेना है, बात खत्म कर देना है। बना के स्ट्रक्चर बार बार नहीं देखना है, मैंने तो बस बताया है तुम्हारी फील के लिए कि देखो भाई जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने ही स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। अब इधर बैठ के बनाने मत लग जाना, बस सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन देखना है और अपना क्वेश्चन टैकल करना है। तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर है, दो अल्फा हाइड्रोजन इधर है, टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पांच, पांच बनेंगे इधर। इधर देखो तीन अल्फा हाइड्रोजन है तो तीन, बेसिकली इधर कितने हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन तीन। इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक, एक ही है अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनेगा, एक। हाइपर कॉन्जुगेटिव, अरे भैया तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर है, दो इधर है, इतना तो देखना आना चाहिए ना, जब से बता रहा हूँ अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन देखना आ जाना चाहिए, जैसे तीन इधर रहेंगे, तीन इधर रहेंगे, दो इधर, तीन दूनी छः, तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर, तीन इधर और दो इधर अल्फा हाइड्रोजन, तीन दूनी छः, सात आठ, मतलब आठ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें। इसमें देख लो तीन तो इधर और एक अल्फा हाइड्रोजन इधर रहेगा, तो मतलब टोटल चार टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर निकलेंगे। इसमें देख लो तीन इधर बनेंगे, तीन इधर, सेम केस रिपीट हो गया यार। चलो इसको इधर लगा दो। अब बताओ, बेसिकली दो अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, दो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। समझ आया, इतनी बात चमकी। देखो फ्री रेडिकल के बता दिए। चलो अभी अल्कीन की ओर देख लो। जी बेसिकली जी इधर क्या है, कार्बोकेटाइन, जी एच इधर बेसिकली क्या है, कार्बोकेटाइन, इधर बेसिकली क्या है, इधर है कार्बोकेटाइन। आई आई जे जे
ये वाला क्वेश्चन कैसा है, ऐसा कुछ ऐसा है, और इधर है कार्बोकेटाइन जे के, इधर है कार्बोकेटाइन एल, इधर है कार्बोकेटाइन। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अपन को क्या फाइंड करना है, अल्फा हाइड्रोजन। बिल्कुल शांत मन से, अल्फा हाइड्रोजन से तुमको यार अल्फा हाइड्रोजन देखना आता है मतलब तुमको सब कुछ आता। बस इसमें देखना है तुमको क्या, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो दो इधर है अल्फा हाइड्रोजन, दो इधर है, तीन बॉन्ड ये बना है, एक इधर है अल्फा हाइड्रोजन, बेसिकली एक इधर है तो दो और एक तीन, मतलब तीन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर निकलेंगे। इधर देखो तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर है, दो अल्फा हाइड्रोजन इधर है, और दो अल्फा हाइड्रोजन इधर है। तीन दो पाँच, दो सात, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने निकले, सात सात। इसी तरह इधर देखो, देखो इधर बेसिकली सबसे पहली बात, इधर एक हाइड्रोजन तो है, इधर एक हाइड्रोजन तो है, मैं मना नहीं कर रहा कि इधर हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन सबसे पहले क्या करना, sp3 कार्बन भी तो देखना है, sp2 कार्बन है इधर, तो ये वाला हाइड्रोजन काउंट करेंगे ही नहीं। इधर के तीन अल्फा हाइड्रोजन चेक होंगे काउंट, और वही तीन हाइड्रोजन तीन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दे देंगे, तो तीन। ये वाला हाइड्रोजन काउंट मत कर लेना, sp2 है, बार बार बता रहा हूं। इसमें देखो, इसमें इसके अगर देखो इधर हाइड्रोजन है, देखो बेसिकली इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भैया, sp2 है, इधर sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन में थोड़ी देखोगे यार तुम, ये बेसिकली sp2 कार्बन है। क्या है, sp2 कार्बन। तो इधर जीरो अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, मतलब जीरो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इधर तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर, तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर, तीन इधर, तीन दूनी छः, नौ, नौ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें देख लो बेसिकली कितने बनेंगे, एक ही बनेगा, यही है अल्फा हाइड्रोजन, sp3 कार्बन तो है और एक अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। तो इतनी बात चमकी तुमको, फ्री रेडिकल तुमको समझ आ गया और कार्बोकेटाइन समझ में आ गया। अब मुझे कहाँ मूव करना है, अल्कीन पर। अब मैं मूव कर रहा हूँ अल्कीन पर, केस 3 अल्कीन। बेसिकली केस 3 अल्कीन। अल्कीन में सबसे पहले मैं ले रहा हूं H प्लस, सबसे पहले H प्लस के लिए समझाऊंगा, फिर H नेगेटिव के लिए, प्लस H के लिए, प्लस H के लिए समझाऊंगा, फिर माइनस H के लिए। तो देखो समझो, प्लस H के लिए सपोज दैट एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और बेसिकली एक कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन। अपन को क्या लेना है बेसिकली, इधर H लगेगा, CH2, ये बेसिकली अल्कीन बन गई। अब देखना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड होगा, अगर वो इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास देखना पांच बॉन्ड बनेंगे भाई। देखो एक दो बॉन्ड इधर बने, तीन, चौथा बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ, अगर ये इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इसके पास पांच बॉन्ड बनेंगे। तो इसी वजह से पांच बॉन्ड बनने की वजह से ना बने तो इधर एक ये शिफ्ट हो जाएगा ये वाला बॉन्ड, और बेसिकली क्या, निगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। तो देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका, H प्लस तो इधर रिलीज हो जाएगा, और कैसे बनने वाला है, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 नेगेटिव, और इसके पास एक हाइड्रोजन और है। ये कुछ स्ट्रक्चर निकल के आने वाली है, बेसिकली देख लो, अच्छे से देख लो, ये स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए। अगर ये वाला हाइड्रोजन सोचे कि मैं बनाऊं,
अगर मैं अपना बॉन्ड बनाऊं तो ये वाला हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में इधर रह जाएगा, कार्बन एक हाइड्रोजन, H प्लस कार्बन एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, और बेसिकली डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये बॉन्ड बनाएगा इधर और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा ताकि 5 बॉन्ड ना बन पाए। ठीक है। और तीसरा स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें हम तो बेसिकली ये हाइड्रोजन कर सकता है, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, तीनों तीसरा हाइड्रोजन भी इधर जाना चाहे अपना बेसिकली अपना दोनों लोन पे लेके, तो ये हाइड्रोजन अब नीचे वाला छूट जाएगा, हाइड्रोजन नीचे वाला छूट जाएगा, बेसिकली एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इधर बेसिकली CH2 नेगेटिव। तो इधर भी टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग किसके बराबर है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर है। देख लो 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, अरे ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर है, किसके बराबर है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, इतनी बात चमकी, प्लस H के लिए चमक गया। अब मैं चमकाने जा रहा हूं माइनस H के लिए, माइनस H में देखना तुम क्या, माइनस H में देखो, अब इधर मैं ले रहा हूं माइनस H, क्या ले लिया है मैंने, माइनस H, तो CXX रुक जाओ दूसरा मार्कर ले लो, और बेसिकली CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखना ये बेसिकली अल्कीन है। अब पहले तो देखो कार्बन, अब ये जो हेलोजन, ये हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो अब ये लोन पेयर क्या करेगा बेटा, खुद ले जाएगा, बेटा क्या करेगा, खुद ले जाएगा, तो मतलब खुद ले जाके नेगेटिव बनाएगा, खुद ले जाके क्या करेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, X नेगेटिव इधर बना के बैठ जाएगा, और अब इधर खलबली मचेगी, क्या बचेगी, खलबली। तो बेसिकली हुआ क्या, ये वाला बॉन्ड इसके चारों बॉन्ड करने के लिए ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इधर, और इधर क्या आ जाएगा, इधर बताओ, अब पॉजिटिव आएगा, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव, अभी नेगेटिव आ रहा था अब आएगा पॉजिटिव, बेसिकली ये बॉन्ड दे रहा है, लोन पे जा रहे हैं, डोनेट हो रहा, तो बेसिकली एक हेलोजन इधर C, एक हेलोजन इधर C, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और बेसिकली CH2 अब क्या आएगा इधर, निगेटिव, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो निगेटिव क्यों आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, दे रहा है पॉजिटिव आएगा, बेसिकली पॉजिटिव। तो इतनी बात चमकी, तो एक स्ट्रक्चर ये बनेगी, दूसरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, दूसरी स्ट्रक्चर बनाओ, तो बेसिकली ये वाला अगर ले जाए अपना लोन बॉन्ड पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो बेसिकली ये वाला हेलोजन इधर रह जाएगा, कार्बन एक हेलोजन दूसरा हेलोजन, और C ये डबल बॉन्ड CH2, और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और तीसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, ये वाला भी तो करेगा सेम, अपना लोन पेयर लेके ये भी तो भाग सकता है, बिल्कुल। तो देखो C एक हेलोजन दूसरा हेलोजन, ये बेसिकली X नेगेटिव की फॉर्म में, और C डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तो इतनी बात चमकती है तो बताओ, CH2 पॉजिटिव, इतनी बात चमकती है तो बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग
अब सी एच बॉन्ड नहीं, सी एक्स बॉन्ड इन्वॉल्विंग सी एक्स बॉन्ड ब्रेकिंग, सी एक्स बॉन्ड ब्रेकिंग। तो देखो टोटल नंबर ऑफ हाइपर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। आप क्या है, सी एक्स बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सी एक्स बॉन्ड अल्फा एक्स, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एक्स हेलोजन बेसिकली। तो देखो इसके भी क्वेश्चन कर लो, इसकी भी एल्कीन्स की भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, सेम क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो पहला क्वेश्चन ए, बी, सी, डी, ई, सब बनाते जाओ, एफ, एफ, जी, जी क्या है भाई, ऐसा है, जी ए है। एच, एच कैसा है, बेसिकली एच कैसा है, एच में डबल बॉन्ड इधर लगा है, बेसिकली ये क्या है, एच है, एच। चलो इतने ही करो, पहले एच तक कर लो। तो अपन को क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इधर कितने हैं, तीन, इस अल्कीन के रिस्पेक्ट में देखो तीन है, तो तीन बनेंगे इधर। इधर कितने हैं, दो हैं, तो इधर कितने बनेंगे, दो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इधर कितने, तीन इधर है अल्फा हाइड्रोजन, तीन इधर, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इधर कितनी बनेंगी, छह। अल्फा कुछ नहीं देख रहे हैं हम लोग सिर्फ अल्फा अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हैं अभी तक हम कुछ भी नया नहीं कर रहे, बिल्कुल सेम सेम चल रहा है। कि मतलब अल्फा हाइड्रोजन देखो, काम निकालो, तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर है, तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर है, डी में भी छह आंसर आ रहा है। इसमें देख लो, तो बेसिकली इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है, ई में बेसिकली कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो, तो दो। अब इसमें देख लो, तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर है, दो अल्फा हाइड्रोजन इधर है, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, पांच, पांच अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देख लो, तीन इधर है, तीन दूनी छः, दो इधर है, तीन दूनी छः, दो, आठ अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखो, तीन अल्फा हाइड्रोजन ये है और इधर एक अल्फा हाइड्रोजन, तो चार बेसिकली इधर अल्फा हाइड्रोजन है, चार, तीन इधर और एक इधर, तो बेसिकली टोटल कितने हो गए, चार। तो बेसिकली चार हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। चलो एस तक देख लिया, और देख लो और प्रैक्टिस कर लो। एच के बाद आई जे के सब देख लो, आई स्ट्रक्चर क्यों नहीं मिल रहा, आई जे के आई जे के एल, आई जे के एल। चलो अब इसमें देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखना है, दो इधर है, दो इधर है, तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, चार। इसमें देखो, दो इधर है, एक इधर है,
अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2 इधर 1 इधर, तो कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? 3। इसमें देखो 3 इधर 2 इधर 2 इधर, 3 दूनी 3 4 5 6 7, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें देख लो बेसिकली इसमें देखोगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, मतलब 4। ठीक है ना? तो बस ऐसे निकालना है क्या, इतनी सरल सरल है सब। चलो एप्लीकेशन और देख लो, अब एप्लीकेशन पार्ट और देख लो, फिर आज की कार्यवाही समाप्त करेंगे इधर ही। लेकिन उससे पहले क्या देखना है तुमको, अभी देखना है एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टेबिलिटी पूछता है, एप्लीकेशन फाइंड स्टेबिलिटी कैसे पूछेगा, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल अल्कीन, कैसे पूछेगा, कैलकुलेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बेनाइन कार्बन फ्री रेडिकल बेसिकली ये सब बताना है, कैलकुलेट स्टेबिलिटी। तो कैसे स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बस एक चीज देखना है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन देखना आ गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर प्रायोरिटी की बात करें, प्रायोरिटी तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रायोरिटी ज्यादा हुई। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से क्वेश्चन नहीं निकला तो बेसिकली हम इंडक्टिव इफेक्ट से देखेंगे अगर वो वाला क्वेश्चन। तो देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी, बेसिकली कंपेयर स्टेबिलिटी ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। पहला अब बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 3 इधर, 3 इधर, और 1 अल्फा हाइड्रोजन इधर, मतलब 9 अल्फा तो इधर है, 1 अल्फा इधर है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई, हाइपर कॉन्जुगेशन से हो गया, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई सबसे ज्यादा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हो गया क्वेश्चन ये। तो चलो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो स्टार्ट है, वार्म अप चल रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन हाँ, इसमें बताओ, देखो इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इधर 2 इधर, इसमें 3 इधर 2 इधर, अल्फा हाइड्रोजन 5 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। इतनी बात तो चमक गई। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर नहीं आया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, इंडक्टिव में। तो इधर प्लस आई है, इधर माइनस आई है, तो कार्बन फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन की तरह होता है, मतलब कि अगर इधर प्लस आई है तो ये सपोर्ट करेगा इसका, कार्बन फ्री रेडिकल का। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करो। हाँ, अब बताओ इसमें कैसे, सबसे पहले हमको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन। जीत कौन गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला, 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला जीत गया। चलो और क्वेश्चन करो।
अभी हम अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 4 अब आया क्वेश्चन धमाकेदार मस्त। ए पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे। अगर तुमको कंसेप्ट पता है तो बहुत आराम से निकाल ले जाओगे। इसमें कुछ नहीं देखना यार। बी सी, इस क्वेश्चन को मैं मजेदार बोल रहा था, पागल। ये मजेदार नहीं है, बिल्कुल फुद्दू सा क्वेश्चन है। सी डी, मैं तो तुमको डरा रहा था। ठीक है, चलो करके बताओ। अब इसमें तुमको क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन चेक करो। दो इधर दो इधर, 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। बेसिकली इसमें एक इधर एक इधर, दो इधर, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इधर। इसमें देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 2 5 तो 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। इसके पास तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन। मतलब बी, बी सबसे स्टेबल, बी सबसे स्टेबल, बी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद सबसे कम ए। क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करो। ये आया थोड़ी ठीक ठाक बड़े देर में। बी आर मिथाइल CD3 पॉजिटिव, और चौथा इधर लगा है NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, और बेसिकली और इधर कार्बोकेटाइन। अब बताओ, अब इसमें बताओ क्या बताना है तुमको। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन देखो, 3 इधर 2 इधर, 3 इधर 2 इधर, 3 इधर 2 इधर, 3 इधर 2 इधर। तो अल्फा हाइड्रोजन सभी में 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन सब में है, 5 अल्फा हाइड्रोजन सब में है। तो अब हम कहाँ मूव करेंगे, इंडक्टिव पे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो इंडक्टिव पे जाओ तो माइनस आई लग रहा है इधर, और इधर तो प्लस आई लग रहा है, और इधर प्लस आई ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू मिथाइल, इधर ज्यादा है, और इधर माइनस आई ज्यादा लग रहा है। तो कार्बोकेटाइन के लिए माइनस अनस्टेबल करता है, मतलब कि प्लस स्टेबल करेगा, और प्लस सबसे ज्यादा इधर किस में है, सी में है। तो सी, फिर उसके बाद बी, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो ये कर रहा है, उससे कम ये, तो इसके बाद ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन कर रहा है, डी, तो डी। और क्वेश्चन करोगे, चलो बस काफी है आज के लिए, बस इतना ही। आई थिंक समझ आया होगा तुमको लेक्चर, पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत मेहनत लगती है, पहले क्वेश्चन बनाते हैं फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, तो थोड़ा मतलब लाइक वाइक तो बनता है। चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय, जय हिंद, टेक केयर।